अस्सलामुअलैकुम। तो डियर बाकी बच्चों को भी कह दो ताकि जल्दी से वो ऑनलाइन हो जाए, फिर हम स्टार्ट करें। 3 बच्चे अभी सिर्फ ऑनलाइन हैं। ओके बच्चों, हम साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। साइकोफार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना था। कल जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे सेरेब्रम। कल डिस्कस हो गया था सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर है, दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कार्पस क्लोजम के साथ जो है की वजह से जो है या उनके थ्रू जो है वो अटैच्ड है, ठीक है।
फिर ईच हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो अलग-अलग 4 लोब्स है, ठीक है? राइट के अंदर भी 4 लोब्स है, लेफ्ट के अंदर भी 4 लोब्स है, ठीक है? जिसमें से फ्रंटल, ब्राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब है, ठीक है? जिसमें से फ्रंटल जो है वो मोस्टली हमारी जो थॉट प्रोसेसिंग वगैरह उन्हें जो है वो प्रोसेस करता है, ठीक है? इसी तरह वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी। ब्राइटल जो है वो हमारी विजुअल को जो है वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? टेम्पोरल जो है वो ऑडिटरी को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? दूसरा जो है वो ब्राइटल वो हमारी जितनी भी स्टोरेज और मेमोरीज वगैरह उन्हें प्रोसेस करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, ठीक है? आज जो है वो हम मेडुला को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि मेडुला जो है वो कहाँ पे मौजूद है। मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे मौजूद है, ठीक है? जिसके अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स मौजूद है जो कि हमारा टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है, हमारा जो थर्मोस्टेट वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो मेडुला के अंदर मौजूद है। तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे वाइटल साइंस को जो है वो मेंटेन करना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है? अब मेडुला के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है? अबव द मेडुला इन फ्रंट ऑफ सेरेब्रम इज द पोन्स। मेडुला के बिल्कुल ऊपर और सेरेब्रम के बिल्कुल फ्रंट पे क्या मौजूद है? पोन्स मौजूद है, ठीक है? विच ब्रिज द गैप बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सर्विंग एज अ प्राइमरी मोटर पाथवे, ठीक है? वो क्या करता है? वो इस गैप को ब्रिज कर देता है, ठीक है? पोन्स का काम क्या है? गैप्स को ब्रिज करना, ठीक है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनली, और ये मोटर पाथवे में जो है एक प्राइमरी रोल अपना रोल जो है वो प्ले करता है। अब दो हमारे पास पाथवेज है, ठीक है? सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या है? सेंसरी पाथवे वो पाथवे है जो कि इफेक्ट ऑर्गन से जो है या ऑर्गन से जो है वो ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है? जो हमारा मोटर पाथवे है वो ब्रेन से लेके जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारा जो मोटर पाथवे है वो कहाँ से गुजर के आता है? वो पोन से गुजर के जो है वो आता है, ठीक है? अब मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन कनेक्ट द पोन्स इन द सेरेब्रम विद द सेरेब्रम, ठीक है? मेन मिड ब्रेन का काम क्या है? मिड ब्रेन का काम है कि पोन्स और सेरेब्रम दोनों को सेरेब्रम के साथ कनेक्ट करे। और इसमें मोस्ट जो हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम्स हैं, ठीक है? जो हमारा रास सिस्टम है, ठीक है? जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो स्लीप है, कॉन्शियस लेवल है, अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें जो है ये कंट्रोल करता रहता है। हमारा जितना भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम है वो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन दोनों जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम? व्हाट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम? पढ़ा होगा आप लोगों ने सेकेंड ईयर में, फार्मा में भी जरूर पढ़ा होगा। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम क्या है? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम क्या है? एक्स्ट्रा पैरामिडल्स क्या है? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम
ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल का पता तब चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि पिरामिडल सिस्टम क्या है। ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का तब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि पिरामिडल सिस्टम क्या है। ठीक है। तो पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो है ये एक मोटर सिस्टम नेटवर्क का एक हिस्सा है। जो हमारा मोटर सिस्टम है ना, जो हमारा मोटर पाथवे है उसका एक हिस्सा है। ठीक है। जो कि मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो कॉज करता है। जो मोस्टली इनवॉलेंट रिएक्शन जो है वो कॉज करता है। ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा पिरामिडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेडुला की पिरामिड्स है ना, जो मेडुला ऑब्लांगेटा के पिरामिड्स है उनसे ये बाहर होता है। ठीक है। उनसे ये बाहर होता है। जो मोटर कॉर्टेक्स की अपनी पिरामिड्स है, अपने ट्रैक्स है ना, उनके अंदर ये नहीं जा रहा। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्या पता होगा? मेडुलरी पिरामिड्स का पता होना चाहिए। अब मेडुलरी पिरामिड्स क्या है? मेडुलरी पिरामिड जो है वो वाइट मैटर है। ठीक है। पेयर वाइट मैटर स्ट्रक्चर है। मेडुला पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड जो है वो मेडुला के अंदर दो वाइट मैटर स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसके अंदर मोटर फाइबर्स मौजूद होते हैं। और वो दोनों पाथवेज क्या है? वो कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स है। कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स जिनको मिला के हम पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट जो कि वाइट मैटर स्ट्रक्चर्स है ये। ठीक है। जिसके अंदर मोटर फाइबर्स मौजूद होते हैं और इन दोनों को मिला के हम पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक थे वो क्या है? वो इससे हटके है। जो मोटर कॉर्टेक्स की जितनी पिरामिड्स है ना वो कहाँ से गुजर के जाती है? वो पिरामिड्स और मेडुला से गुजर के जाती है। लेकिन ये जो है ये गुजर के नहीं जाती। ये जो है ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो कॉज करती है। ठीक है। रास क्या है? व्हाट इज रास? रास क्या है? रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। काम क्या है इसका? ठीक है। वेरी गुड। हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। ओके। इसके अलावा वो जो आप बात कर रही है ना मीरा कि हार्मोनल सिस्टम है दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, वो RAAS है। वो रास सिस्टम है। RAAS।
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो। मेरा जो आप बात कर रही है ना बेटा, वो रास सिस्टम है। वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है जो कि हार्मोनल सिस्टम है, जो कि ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। मैं RAS रास का पूछ रहा हूँ जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद है। वेरी गुड फाइजर। बिहेवियरल एरोजल कॉन्शियसनेस मोटिवेशंस, ठीक है। रास जो ब्रेन के अंदर मौजूद है नहीं, वो हमारा बिहेवियर मीडिएट कर रहा है। रास जो हमारी ब्रेन के अंदर मौजूद है वो हमारा बिहेवियर मीडिएट करता है, ठीक है। अवेकनिंग के लिए हमें एक्टिवेट करता है। जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी फिल्टर आउट करता है। इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट स्टफ्स है वो उन्हें आने देता है। रास वाहिद रीज़न है जिससे जो है वो हमें पता चलता है कि भाई हमने कौन सी चीज़ें जो है उनको फोकस करना है या कौन सी चीज़ें सुननी है। और रास वो सिस्टम है जिसकी वजह से हम न्यू वर्ड जो है वो सीखते हैं। आपके बिलीफ्स आपकी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो कि बिहेवियर और अवेकनिंग को कंट्रोल कर रहा है, जो कि नेसेसरी और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश कर रहा है, जो कि हमें बताता है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपकी ये चीज़ें जो है वो सीखनी है, ठीक है। ओके, चले। बाकी जो है वो क्या है, पोन्स है, फोर्थ वेंट्रिकल्स, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस, वो सारी चीज़ें हम अब आके देखेंगे। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है, ब्रेन स्टेम के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, लिम्बिक सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जो कि 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला, ठीक है। अब थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस रेगुलेट एक्टिविटी, सेंसेशन एंड इमोशन। थैलेमस एक रिले स्टेशन है। सबसे पहली बात तो क्या है, थैलेमस जो है वो एक रिले स्टेशन है, 2 पार्ट्स के दरमियान जो है वो एक ब्रिज बनाता है। ये एक रिले सिस्टम है ब्रेन के अंदर जो कि ब्रिज बनाता है इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है, और साथ साथ कुछ एक्टिविटी, सेंसेशन और इमोशंस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमारा जो एपेटाइट कंट्रोल है उसे रेगुलेट कर रहा है। टेम्परेचर और एपेटाइट कंट्रोल के अलावा हाइपोथैलेमस का कोई एक इम्पोर्टेंट फंक्शन बता दे, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन मेरा ये है कि हाइपोथैलेमस जो है वो एपेटाइट और टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर और एपेटाइट रेगुलेटर या टेम्परेचर और एपेटाइट रेगुलेशन के अलावा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है?
प्रेरिका वेरी गुड। ठीक है, और उस सिस्टम का नाम भी हमने हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसे रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम को चलो 2 मिनट और देता हूँ, सोचो। बहुत मेन चीज आप लोग मिस कर रहे हैं। वेरी गुड यमन, यमन ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ से रेगुलेट हो रही है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है वो क्या कर रहा है, कनेक्शन दे रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम नहीं कहते। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो एंडोक्राइन जितना हमारा एंडोक्राइन फंक्शन है, जितनी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, एंडोक्राइन फंक्शंस को कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सेक्सुअल ड्राइव्स को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हमारी जितनी भी इम्पल्सिव बिहेवियर्स है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या है, मास्टर ग्लैंड है ना। उस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, उस मास्टर ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ओके। अब द एमिग्डाला इन्वॉल्व विद इमोशनल अराउजल एंड मेमोरी। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस भी हो गया, अब एमिग्डाला की बात है। अब एमिग्डाला जो है वो क्या है, वो इमोशनल अराउजल और मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व है। अगर इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर कोई खराबी आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो मेमोरी लॉस हो सकता है। हमारा अपना इमोशंस के ऊपर से जो है वो कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, और इंसान जो है वो साइकोटिक या मैनिक बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। व्हाट इज साइकोटिक एंड मैनिक बिहेवियर्स, क्योंकि मेंटल हेल्थ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सारा कुछ खत्म किया है। साइकोटिक एंड मैनिक बिहेवियर्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज साइकोटिक एंड मैनिक बिहेवियर्स। साइकोटिक और मैनिक बिहेवियर क्या है।
ये कौन कह रही है कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं? किसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं? मतलब बेटा मैं साइकोटिक में या मैनिक में? Psychotic behavior in which a person experiences an episode of severe mania or depression. कैसे? आप लोग पढ़ चुके हो, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने खुद मुझे कहा था कि आप लोग मेंटल जो है वो कवर कर चुके हो। तो साइकोटिक और मैनिक क्या है? चलिए मरियम मैडम, मैं आपसे थोड़ा कुछ हद तक आपसे एग्री कर रहा हूँ जो आप कह रही है कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पेपर में लिखोगे तो पेपर में आप यही लिखोगे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। पेपर में क्या लिखोगे? ठीक है, फायजा भी ठीक है, ये मैनी वाला पेशेंट सोचते हैं कि उसके पास एक्स्ट्रा पावर है। Among the state in which severe mania take happen with hallucination and believe a special power. What is hallucination? What is hallucinations? ठीक है, साइकोसिस क्या है या साइकोटिक बिहेवियर क्या है? साइकोटिक बिहेवियर को हम साइकोसिस भी बोल देते हैं कि इसमें क्या डिलूजन और हेलुसिनेशन आ जाती है। अब दो चीज़ें, डिलूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है? डिलूजन जो है वो फॉल्स बिलीफ से, डिलूजन जो है वो फॉल्स बिलीफ से, हेलुसिनेशन जो है वो क्या है, वो किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को सुनना जो कि मौजूद नहीं है, या वो चीज़ें सुनना, वो चीज़ें देखना जो कि बाकी लोग ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे हम हेलुसिनेशंस कहेंगे। साइकोसिस के अंदर इंसान डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के अंदर चला जाता है। नॉनसेंस स्पीच जो है उनकी स्टार्ट हो जाती है, इनकोहेरेंट स्पीच स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसी बातें करते हैं जो एक दूसरे से जो है उनका मिलाप नहीं होता। सिचुएशन से इनएप्रोप्रिएट बिहेव करती है, सिचुएशन से अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं कर रहा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती। सिचुएशन एक होगा, उनका बिहेवियर किसी दूसरी तरह का होगा। इसे कहते हैं साइकोसिस। ठीक है, उसकी बात है मैनिक। अब मैनिया जो है ये एक एपिसोड है, मैनिया जो है ये एक एपिसोड है जिसमें सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो एलिवेटेड या इरिटेटेड मूड या इंटेंस एनर्जी या एग्जेजरेटेड बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कोई एक्सट्रीम बिहेवियर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। वो क्या है? वो मैनिया है। जिस तरह आप लोगों ने कहा ना, मैनिया में क्या है कि आप जो है वो एक एक्सेजरेटेड बिहेवियर पे पहुंच जाता है, एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है एक बिहेवियर की। ठीक है, ओके, ठीक है। डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, इल्यूजन क्या है? एक और चीज भी है ना, इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन क्या है? हेलुसिनेशन और डिल्यूजन तो हमने पढ़ी, अब इल्यूजन क्या है? ठीक है, जो वेरी गुड, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, ये क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन है।
जबकि डिल्यूजन जो है वो फास्ट बिलीव है। डिल्यूजन जो है वो फास्ट बिलीव है। इल्यूजन जो है वो किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना। वो क्या है? ठीक है। साइकोटिक बिहेवियर को साइकोसिस भी कहते हैं, बिल्कुल। चल, तो ये था ब्रेन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये था ब्रेन के बारे में थोड़ा सा, ब्रेन के बारे में जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे अब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोफार्माकोलॉजी स्टार्ट कैसी हुई थी। ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी का सबसे पहला ड्रग कौन सा था। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ड्रग्स आए, उन ड्रग्स को किस तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, और जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो अब यूज़ होते हैं नहीं होते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी असल में क्या है? साइकोफार्माकोलॉजी जो है माइंड और बिहेवियर के इफेक्ट के लिए जो है वो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, माइंड ओके, इल्यूशन, डिल्यूशन और हेलुसिनेशन में फ़र्क रिपीट कर दो। ठीक है, एमन कह रही है कि फ़र्क रिपीट कर दिया। बेटा, इल्यूशन जो है ना, इल्यूशन वो आपने किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया, किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया, किसी स्टिमुलस को आपने मिस इंटरप्रेट किया। वो क्या है? वो इल्यूशन है। आई से इल्यूशन है। जो डी से डिल्यूजन, वो क्या है? वो फॉल्स बिलीव से आपकी, वो क्या है? वो डिल्यूशन से। हेलुसिनेशंस क्या है? हेलुसिनेशंस आप वो चीज़ें देखते हो, वो चीज़ें सुनते हो जो कि कोई दूसरा नॉर्मल इंसान न देख सकता है न उसे सुन सकता है। वो क्या है? वो डिल्यूशन है। ठीक है, समझ आ गई अमन बेटा? ओके, सो आगे अब हम साइकोफार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। साइकोफार्माकोलॉजी में हम देखेंगे कि सबसे पहला ड्रग कौन सा था। ठीक है, कौन कौन से कन्वेंशनल मेडिसिन यूज़ हो रही है। ठीक है, आजकल जो न्यू मॉडर्न मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, कन्वेंशनल मेडिसिन में कौन कौन सी चीज़ें अब यूज़ हो रही है, कौन से नहीं हो रही। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइकोफार्माकोलॉजी जो है ये क्या है? ये वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें हम ड्रग्स का इफेक्ट देखते हैं किस चीज़ के ऊपर? माइंड और लोगों के बिहेवियर के ऊपर। माइंड और लोगों के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, सो साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो न्यूरोबायोलॉजिकल इलनेस के लिए या न्यूरोबायोलॉजिकल डिसीजेस के लिए जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। जब भी न्यूरो और बायोलॉजिकल इलनेस आता है तो हम क्या करते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यूज करते हैं जिसको हम साइकोफार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो आगे इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे परफेक्टली जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली ड्रग्स के साथ कि कौन कौन से ड्रग्स थे और क्या है क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ड्रॉप कर लो, मैं तब तक जो है वो आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, काइंडली एक दफा प्रेजेंट मार्क किया करें, बार बार प्रेजेंट मार्क मत किया करें।
Okay. Let's go for question.